राधे राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी में ये दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, गुस्से में कोई फैसला मत लेना। दूसरी बात, ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हम जीवन में कठिनाइयों के द्वार से गुजरते हैं तो मन में ये सवाल जरूर उठता है, क्या भगवान मेरी व्यथा नहीं देख रहे? क्यों नहीं वो मेरी परेशानियों को हल करते? लेकिन याद रखो, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख दुख भी जीवन के संग चलने वाले साथी हैं। अगर जीवन है तो संघर्ष भी होंगे, और जब हर राह बंद होती नजर आए तो समझो एक द्वार ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। वो है भगवान श्री कृष्ण का दरवाजा। उम्मीदें संसार से नहीं, ईश्वर से रखो। मैंने कहा, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं क्षमा करने वाला हूं। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैंने कहा, मैं अकेला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर देखो, मैं वही हूं, तुम्हारे आसपास। जब भी ईश्वर को याद करो तो ये प्रार्थना करना मत भूलो, हे प्रभु, अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी कलाई थाम लेना। अगर कभी मैं राह भटका हुआ दिखूं तो मुझे अपने साथ चलते रहना। यदि मैं आपके नाम का जाप करना भी भूल जाऊं तो भी कृपया मेरा साथ ना छोड़ना। प्रभु, ऐसी शक्ति मत देना जिससे मैं किसी कमजोर का अपमान करूं। ऐसा कोई भाव मत देना जिससे मैं किसी को देखकर ईर्ष्या करूं। ऐसा ज्ञान मत देना जिससे अहंकार उत्पन्न हो जाए। जब भगवान ने इंसान की रचना की तो उसे हर गुण प्रदान किया, पर एक तत्व ऐसा था जो उनके हाथ से छूट गया। जब मनुष्य वहां से चला गया तो किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु, आपने अपने चरणों के नीचे ऐसा क्या छुपा रखा है जो आपने मनुष्य को नहीं दिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने पांव तले शांति को छिपा दिया है। मनुष्य पूरी जिंदगी इसी शांति की तलाश करता रहेगा। वैसे भौतिक चीजों में, रिश्तों में और दौलत में खोजेगा, पर असली शांति उसे केवल मेरे चरणों में ही मिलेगी। ईश्वर के पास दो अद्भुत शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जो माया को छोड़ भक्ति का मार्ग चुनता है वही सच्चे अर्थों में प्रभु से जुड़ पाता है। और जब कोई उनके चरणों में आकर सिर झुकाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, माया या भक्ति? एक बार भगवान से किसी ने निवेदन किया, प्रभु मुझे बताइए, माया और भक्ति में फर्क क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें दूसरों को अपने इशारों पर चलाना है तो माया अपनाओ, और अगर तुम मुझे अपने प्रेम से झुका देखना चाहते हो तो भक्ति का मार्ग चुनो। क्योंकि माया वहां होती है जहां जीव हावी होता है, और भक्ति वहां जहां मैं स्वयं झुक जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया के नृत्य में संसार नाचता है, लेकिन जब भक्ति आती है तो मैं स्वयं नाचने लगता हूं। किसी ने पूछा, प्रभु भक्ति क्या है? उत्तर मिला, भक्ति ना हाथों से होती है, ना आंखों से, और ना ही शरीर की ताकत से। अगर ऐसा होता तो अपंग, अंधे और कमजोर लोग भक्ति ना कर पाते। भक्ति मन की गहराइयों से उत्पन्न होती है, जो भावनाओं के समुद्र में डूबकर प्रकट होती है। भक्ति कोई कर्म कांड नहीं, ना हारों का बोझ और ना हाथों का दिखावा, बल्कि आत्मा से आत्मा का संबंध है। प्रेम में लिपटा हुआ भाव जो भगवान तक पहुंचता है। मनुष्य की आदत है कि वह सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में सबसे पहले उन्हीं को याद करता है, को पुकारता है। किसी ने पूछा, कब भगवान को याद किया? उत्तर आया, जब सांसें थमने लगे, चोरी पकड़ी जाए, बारिश ना हो,
व्यापार घाटे में हो, परीक्षा में असफल हो जाए, तब हर कोई प्रभु की शरण में आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे सुख में याद रखे वह दुख से मुक्त हो जाता है। शब्दों से ज्यादा मौन ई करके दुख से पालकर मौन बासे दुख को बाध हो जाता है। गूंजता है, रंगों से ज्यादा सफेद रंग बोलता है, स्वाद से ज्यादा उपवास असर करता है, और आंखों से बाहर देखने से ज्यादा अंदर झांकना जरूरी होता है। रावण के पास महल था लेकिन चैन नहीं। कंस का जन्म सिंहासन पर हुआ लेकिन मृत्यु कारागार में, राम वन में सुखी थे। कृष्ण जेल में जन्मे और फिर भी उन्होंने प्रेम बांटा। सत्य की राह हमेशा कांटों से भरी होती है। जब भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो इंसान क्यों ना झेले। जो दिल से सच्चे होते हैं अक्सर अकेले होते हैं, मगर वह अकेलापन भगवान की संगति बन जाता है। इसलिए जीवन की किताब में धैर्य वह धागा है जो पन्नों को जोड़कर रखता है। सीमाएं रेखा नहीं, पहचान है। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, लेकिन जब समय आता है तो वही व्यक्ति सीमाएं लांघ कर इतिहास रचता है। सीमाएं कभी कभी शक्ति के नए द्वार भी खोलती हैं। बादल गरजते हैं, वर्षा होती है, परिंदे छिप जाते हैं, जानवर भागते हैं और इंसान शरण खोजते हैं, परंतु एक ही प्राणी है जो इन सब से ऊपर उठता है, और वह बाज जो मुसीबतों के ऊपर उठता है, डर को पीछे छोड़ता है। जीतने और हारने वालों में फर्क सोच का होता है, परिस्थिति का नहीं। अगर सोच सीमित हो तो इन सब से साल का इरादा जानवर मेरा बाजे के पाजे से मदद नाम बाजे के बात करना समस्या बड़ी लगती है। अगर सोच ऊंची हो तो वही समस्या छोटी हो जाती है। दुनिया से बात करने को फोन चाहिए और भगवान से बात करने को मौन। गुस्से में बोला गया एक वाक्य आपके वर्षों के प्रेम को बर्बाद कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा हृदय सोने से भी कीमती है, उसे किसी कटु शब्द से खरोच मत देना। अंततः जब कोई भगवान के पास जाता है और सिर झुकाकर कहता है प्रभु आपके चरणों में आया हूं, तो भगवान मुस्कुरा कर पूछते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन पहले से भी बेहतर हो। पहले सबको माफ कर दो, क्योंकि जब तुम दिल से क्षमा देना सीख जाओगे तब मैं भी तुम्हारे हर गिरने से पहले तुम्हें थाम लूंगा। अगर आज समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो यकीन मानो कल समय तुम्हारी जय घोष करेगा। बस अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। परिणाम कब और कैसे मिलेगा इसका निर्णय तो केवल वही करता है जो सबका सृजन करता है। छोटी सी बात लगती है लेकिन इसका मर्म बहुत गहरा है। एक टूटा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन लड़ते झगड़ते वे किसी और को अवश्य ताज पहना देते हैं। जहां बड़ों को स्नेह और सम्मान मिलता है वहां भगवान का स्थायी निवास होता है। प्रेम बंटता है तो वहां रामायण जन्म लेती है, और संपत्ति बढ़ती है तो वहां महाभारत की कहानी बनती है। जिस दिन कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने की सोचने लगे उसी क्षण से वह स्वयं गिरना शुरू कर देता है। यही समय होता है जब मधुमक्खियों जैसा समाज उसे यह सिखाता है कि एकता में कितनी गहराई से शक्ति छुपी है। अकेला पत्थर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समूह में संगठित मधुमक्खियां पूरे जंगल को हिला देती हैं। एकजुटता, प्रेम और सामूहिकता, इन्हीं में जीवन की असली शक्ति छुपी है। दो रास्ते होते हैं जीवन जीने के। पहला, अपनी चाहत को पूरा करो, और दूसरा जो है उसी में सच्चा आनंद खोजो। हमेशा इतना सहज बनो कि सब तुम्हारे पास बैठ सके, और इतना ऊंचा उठो कि जब उठो तो सब प्रेरित हो। उड़ान जरूरी है, भले ही बार बार गिरना पड़े। संघर्ष जरूरी है, भले ही खुद से ही क्यों ना हो।
जीवन में हार और जीत के बीच जो फर्क है वह बस सोच का है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पिता से संघर्ष और माता से संस्कार लेता है वह इस दुनिया की असली पाठशाला से गुजरता है। अगर भगवान पर भरोसा है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो भगवान भी वही लिख देगा जो तुम चाहोगे। क्रोध में बोला गया एक वाक्य भी वर्षों की सच्चाई को मिटा सकता है। इसीलिए कभी भी मनकंद साली बाती करके कठोरता को वाणी से मत टपकाओ। अगर प्रभु को पाना है तो ऐसे कर्म करो कि लोगों की दुआ बन जाओ। चाहे कोई कितना भी महान बन जाए, प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखती है। कोयल को सुर दिया तो सौंदर्य छीन लिया, मोर को रूप दिया तो वाणी छीन ली, इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया, और संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। घमंड एक ऐसा रोग है जो बिना लक्षण के आदमी को शून्य कर देता है। हे मानव, जिसने हजारों को मिट्टी बना दिया वह तुझे क्या नहीं बना सकता। यदि आप मुसीबत में हो तो समझो भगवान चाहता है कि तुम विजय बनो। कभी कभी कमजोर बन जाना भी एक ताकत होती है, क्योंकि इससे दिल हल्का हो जाता है। जीवन में अपनी सीमाएं पहचानो, चाहे वह प्रेम की हो या क्रोध की। याद रखो, वस्तुएं उपयोग के लिए हैं और लोग स्नेह के लिए, लेकिन हम इन्हीं का उल्टा करते हैं। दुनिया अजीब है, जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास बिस्तर है उन्हें नींद नहीं आती। जिनके पास दया है उनके पास देने को पैसा नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास संवेदना नहीं। कोई अपने को छोड़कर भोजन देता है, कोई भोजन के लिए अपनों को छोड़ देता है। सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है। कुछ लोग सफल होते हैं और जो नहीं हो पाते वे अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि परिस्थितियां कभी अंतिम नहीं होती, सोच होती है। तितली और मक्खी दोनों को रस पीने की कला मिली है, लेकिन एक फूल से अमृत लेती है और दूसरी गंदगी से सोच ही वह अंतर है जो जीवन की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच का स्तर ऊंचा हो तो जीवन की हर समस्या छोटी हो जाती है। आपको यह जीवन इसलिए नहीं मिला कि आप हार माने, बल्कि इसीलिए कि आप संघर्ष करें और जीते। क्योंकि जो भी सच्चे मन से अपने कर्म में लगा रहता है उसे कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया है उसने अंत में सब कुछ दिया है। लेकिन एक तितली जब कोमल फूलों के पास पहुंचती है तो न केवल उनका अमृत लेती है, बल्कि उनकी सुंदरता को आगे बढ़ाने में भी मदद करती है। वहीं एक मक्खी सीधे जख्मों पर बैठती है और उन्हें और भी संक्रमित कर देती है। यह फर्क केवल नजरिए का होता है। अगर इंसान सही सोच और राह चुनता है तो रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद प्रबल होती है। लेकिन अगर पथ गलत हो तो मंजिल मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिलता। जीवन में यह निर्णय आपको ही करना है कि आपको प्रकाश की ओर बढ़ना है या अंधकार में डूबना है। ईमानदार व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हमेशा ज्यादा बोलना पड़ता है, जबकि झूठ बोलने वाले मुस्कुराकर सब जीत लेते। संकीर्ण सोच संदेह की चिंगारी जलाती है, लेकिन उदार सोच समाधान की रोशनी फैलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन में स्थायित्व चाहते हो तो ऐसे बनो जैसे नमक जो नजर नहीं आता लेकिन स्वाद में हर जगह मौजूद होता है। चाहे मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा नीचे से शुरू होते हैं, और यदि संकल्प अडिग हो तो पहुंचना तय होता है। जो लोग मीठे बोलते हैं और हर वक्त तारीफ करते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे अपने हो। अक्सर मीठे शब्दों में स्वार्थ छिपा होता है,
तारीफें मुफ्त में नहीं आती, इसके पीछे कुछ न कुछ कीमत छुपी होती है। दुनिया में जो तुम्हारी तारीफ करता है वह अक्सर तुम्हारे जरिए कुछ चाहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए सावधानी से चलो। आंखें कभी कभी झूठ को भी सच का रूप दे देती हैं, इसलिए आंखों से देखो पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो। दुनिया में बहुत बार जो दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं। क्रोध इंसान को अंदर से खा जाता है। जब कोई अत्यधिक क्रोधित होता है तो उसके अपने भी उससे दूर भाग जाते हैं। गुस्सा आता है तो विवेक जाता है। और अगर आप अपने गुस्से को नहीं संभाल सकते तो जीवन की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? अगर जीवन में सच्चा मित्र मिल जाए तो उसे पकड़ कर रखो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। बाकी कम्बिया पीड़ा केवल दर्द नहीं देती, वह अनुभव और समझ भी देती है। दर्द ही जीवन की असली पाठशाला है। अगर आप ठान लें कि केवल 3 घंटे सोकर उठना है तो आपकी आत्मा भी उसी समय आपको जगा देगी। मनुष्य के भीतर अनोखी शक्ति होती है। जवानी किसी को भी दे दो, लेकिन बुढ़ापा ईश्वर को दे दो, क्योंकि जवानी में हम भूल करते हैं और बुढ़ापे में उन भूलों से सीख लेते हैं। जब ताकत होती है तो हम गलतियां करते हैं, और जब वह चली जाती है तब हम सद्गुणों की बात करने लगते हैं। सोच कर देखिए, क्या आप अपनी जिंदगी को अपने विचारों से चला रहे हैं या दूसरों के इशारे पर? जीवन दिखावे में नहीं, गहराई में बसा है। कई लोग मीठी बातें करते हैं लेकिन जरूरत के वक्त मुंह फेर लेते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। हर सहानुभूति जताने वाला वाकई में तुम्हारा भला नहीं चाहता। अपनी बातें उन तक मत खोलो जो केवल सुनने का नाटक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दुख सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं आता, कभी कभी वह हमें जीवन की सच्चाइयों से भी परिचित कराता है। और इसीलिए कई बार दुख भी सहना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते, क्योंकि दर्द कोई सामान नहीं होता जो बाजार में कीमत पर बिक जाए, और सच्ची खुशी भी कोई चीज नहीं जो पैसों से खरीदी जा सके। कई बार वही इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू लाता है जिसके मुस्कुराने के लिए तुम सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। चेहरे की चमक से मत आंकना किसी को, क्योंकि कभी कभी स्याह रंग के पीछे भी उजला दिल छिपा होता है। अगर कुछ अलग बनना है तो भीड़ से अलग, पारे सा अलग होना पड़ेगा, हटना ही पड़ेगा, क्योंकि भीड़ साथ तो देती है लेकिन आपकी पहचान को निगल जाती है। सवाल पूछने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो बिना बोले तुम्हारी फिक्र करता है वही सच्चा हमसफर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी तकलीफ हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में अपने कम और तमाशा देखने वाले ज्यादा होते हैं। माना कि रुपयों से सुकून नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जब जेब खाली हो तो सुकून भी दूर भाग जाता है। चौकोशा इंसान खुद की कही बात पर कायम नहीं रह सकता। वह दूसरों के साथ रिश्ते क्या निभाएगा जो आपके मूल्य को ना समझे। उससे दूरी बनाना खुद से प्रेम करना होता है, और यह घमंड नहीं, आत्मसम्मान होता है। वही करो जो तुम्हारा अंतर्मन कहे, ना कि वह जो दुनिया की भीड़ बोले। जिद, क्रोध और गलतियां किसी तेज हवा की तरह होती हैं जो अपने साथ रिश्ते और सम्मान उड़ा ले जाती है। जब दूसरों की गलतियां चुभती हैं लेकिन खुद की खामियां नजर नहीं आती, तभी विनम्रता की जरूरत होती है। मैं उन चेहरों पर भरोसा करता हूं
जो झूठ बोलते हुए समझते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं समझ रहा। धन कमाने वाले तो हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं, लेकिन विवेक और समझ के लोग बिरले होते हैं। इंसान अपने विश्वासों से ही खुद को गढ़ता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। एक मूर्ख सोचता है कि सारा काम उसी के बूते चल रहा है और इसी अज्ञानता से उसमें अहंकार पनपता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार की हर गति में ईश्वर की ही प्रेरणा छिपी होती है। क्या पता आप जिससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वह अभी किसी और को तलाश रहा हो। अगर आप दूसरों से उम्मीद लगाओगे तो टूट जाओगे, लेकिन खुद से उम्मीद रखोगे तो अडिग बन जाओगे। इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि वह जिन चीजों के लिए दौड़ रहा है वे सब अस्थाई हैं। इस ब्रह्मांड में अगर कुछ स्थायी है तो वह आत्मा और मन की शांति है। जब आप कुछ अच्छा या बुरा करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर पल देख रहा हूं तुम्हारे कर्म। इसीलिए मत सोचो कि तुम हर पल देख रहा हूं और वही बरा सकता है, तो मैं हर पल देख रहा हूं। और इसीलिए मत सोचो कि तुम हर पल देख रहा हूं अकेले हो। जब कभी दिमाग कहता है कि जैसे को तैसा करो, तो दिल कहता है अगर हम भी वैसे बन गए तो फिर हमारे और उनमें फर्क क्या रह गया। सिर्फ पैसे इकट्ठे मत करो, दुआएं भी जोड़ो, क्योंकि पैसे से तो केवल चीजें आती हैं, लेकिन दुआओं से प्रेम, आरोग्य और सुख आता है। जो समय तुम्हारे पास अभी है उसका पूरा उपयोग करो, क्योंकि अगर तुम सही वक्त की राह देखते रहोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही रह जाएगी। इंसान सोचता है कि शायद जिंदगी संवर जाएगी अगर मैं ये देख पाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, ना कि बस ये कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कठिन समय में इंसान को अगर कुछ बचा सकता है तो वह उसकी सीख, उसका धैर्य, उसकी सूझबूझ, उसकी हिम्मत, सत्कर्म, सत्य बोलने की आदत और सबसे जरूरी ईश्वर पर अडिग विश्वास जहां हो वहीं से आगे बढ़ो। जो भी तुम्हारे पास है वहीं से आरंभ करो। कितनों ने तो केवल सही घड़ी के इंतजार में अपने सपनों को दफना दिया। जो बात मन को सुकून दे उसे अपनाओ, जो बात भीतर से परेशान करे उसे छोड़ दो, चाहे वो विचार हो या कोई आदत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम खाली हो तो खुद को अच्छे काम में लगा लो, क्योंकि खाली मन दुखों का घर बन जाता है। जिसने आलोचना को सुना और सहा वही सच्चे संत के समान होता है। रिश्ते बचाने हो तो थोड़ा झुकना सीखो। कभी कभी झुकना अहंकार नहीं, समझदारी होती है। यदि ज्ञान पाकर घमंड आ जाए तो वह ज्ञान विष है, लेकिन उसी ज्ञान से विनम्रता उपजे तो वही अमृत बन जाता है। मन की स्थिरता ही असली सुख है। ना दौलत, ना पद, ना यश, ये सब अस्थाई है। किसी की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके स्वभाव से करो। सोना भी लोहे के संदूक में रखा जाता है, बाहर से मत आंको। जब इंसान कहता है भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं मैं तुझे सजा भी नहीं दे रहा, बस तुझे समझने का वक्त दे रहा हूं। ठोकरें खाना जरूरी है, क्योंकि बिना गिरे कोई चढ़ाई नहीं चढ़ता। इंसान इसलिए अकेला नहीं होता कि कोई नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह पर चल पड़ता है। इस संसार में मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। आज की लेकिन डर को हराने का एक उपाय है, उजाले की ओर देखो। जब रोशनी की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारी परछाई भी पीछे रह जाएगी। यही उजाला
अच्छे कर्मों का स्रोत है। अगर मन साफ हो तो कर्मों के परिणामों का डर कैसा। जैसे मन वैसा कर्म, किसी ने सही कहा, जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ रहता है तो चालाक हो जाता है, शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रोध पाल लेता है। कभी वफादारी सीखी नहीं फिर भी कुत्ते जैसा साथ मांगता है। लोग कहते हैं समय बदल गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आमने मिठास नहीं बदली, सिर्फ स्वाद लेने वालों का नजरिया बदल गया है। अगर दिल खुश रहे तो दुख पास नहीं भटकता। इस सफर में अकेले ही लड़ना पड़ता है। सलाह सब देते हैं पर साथ नहीं निभाते। जब मुस्कुराओगे तो दुनिया साथ खड़ी होगी, लेकिन जब रोगे तो खुद के आंसू भी आंखों में जगह नहीं पाते। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, वहां भगवान रहते हैं। संघर्ष का मार्ग ही क्रांति लाता है। जो रातों से लड़ता है वही सुबह की रोशनी में नहाता है। चमकने के लिए तपना पड़ता है। औरों के लिए जिंदगी बस जीने की चीज है, पर कुछ के लिए जिंदगी एक जिम्मेदारी है। जो खुद को टटोलता है वही सुखी होता है। जो सिर्फ दूसरों को टोलता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। जो फूल शाखा से टूट जाए वह फिर नहीं जुड़ता, लेकिन अगर शाखा मजबूत है तो उस पर फिर से एक सुंदर फूल खिल सकता है। इसी तरह जीवन में बीते लम्हे वापस नहीं लाए जा सकते, मगर आत्मविश्वास और संकल्प से आने वाले क्षणों को शानदार बनाया जा सकता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे फिजूल की चिंता और गैर जरूरी कामों में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि अपने दिल की आवाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब कोई इंसान दुनिया की भीड़ में कदम रखता है तब उसे एहसास होता है कि असल में हर कोई अकेला है। जो दूसरों पर भरोसा करके खुद को ठग लेता है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद ही तैयार करना पड़ता है। इंतजार करने वाले अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हालात और समय को मात देना है तो खुद को इतना मजबूत बनाइए कि वह आपके आगे झुक जाए। जो कि तरहर करने वाले कार की ना कर गया है, बाजीधारी सालहर को समाया गया है। जो कि खुद देना करना के साथ से हासिल करने की जिद रखते हैं, वो कभी रुकते नहीं, बस अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग पहचान बनाना हिम्मत वालों का काम है। हर इंसान की तरक्की उसके अपने फैसलों से तय होती है। अवतार नंबर कोई और उसे रोक नहीं सकता। खुशियां बाहर नहीं, अंदर की सोच में छुपी होती है। अगर आपकी संगत बिगड़ी हुई है तो चाहे आप अच्छे हों, उसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर संगत अच्छी हो और आप सीखने को तैयार हों तो बदलाव तय है। कौरवों के साथ शकुनी थे, पांडवों के साथ श्री कृष्ण। संगत सब कुछ बदल सकती है। देखिए, यदि आपके इर्द गिर्द नकारात्मक लोग हैं तो आपकी सोच की दिशा भी गुम हो सकती है। गिरना यह संकेत नहीं कि रुक जाए, बल्कि ये चेतावनी है कि संभल कर फिर से चले। पीछे मुड़कर देखोगे तो दुख दिखेगा, आगे बढ़ोगे तो उम्मीदें नजर आएंगी, और वर्तमान में रहोगे तो सच्चा सुख मिलेगा। सपने पूरे क्यों नहीं हुए, इस पर अटकने से बेहतर है कि उन्हें पूरा करने की नई राह खोजें। जो लोग आत्मबल रखते हैं उनके इरादे अधूरे नहीं रहते। दूसरों का आदर तभी संभव है जब खुद का भी सम्मान करना सीखो। हर ख्वाब को अपनी सांसों में जिंदा रखो और हर मंजिल को अपनी नजरों से कभी ओझल मत होने दो। किसी को गिराना आसान है, लेकिन उसे थामकर ऊपर उठाना कठिन और सच्चा कर्म है। कामयाबी के लिए कभी कभी खतरे उठाने पड़ते हैं। जैसे ऊंचाई पर पहुंचने के लिए
पहली सीढ़ी छोड़नी ही पड़ती है। अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो कोई असफलता उसे तोड़ नहीं सकती। मुश्किल कामों को पहले निपटाओ, बाकी खुद आसान लगने लगते हैं। किसी के आगे झुककर आगे बढ़ने से अच्छा है कि खुद के बल पर चलकर खुद की पहचान बनाओ। जिंदगी को बदलने के लिए संघर्ष जरूरी है और सरल बनाने के लिए समझ जरूरी है। दूसरों पर निर्भर रहकर मुस्कुराने से बेहतर है कि आजाद रहकर आंसू भी खुद पोंछे जाए। जो इंसान हर हाल में अपने दम पर खड़ा रह सकता है वही असली इंसान है। हर मीठा बोलने वाला अच्छा नहीं होता। दुनिया में मिठास के पीछे अक्सर साजिशें छुपी होती हैं। हथेली की लकीरों से ज्यादा अपने कर्मों पर यकीन रखो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते वह भी भाग्यशाली बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अवसर की कदर करता है वही उसका लाभ उठा सकता है, वरना देर करने वाला सिर्फ पछताता है। मुसीबत के वक्त किसी का सहारा बनना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि वह लम्हा बीत जाता है लेकिन आपकी मदद उसकी यादों में बस जाती है। जब ये समझ में ना आए कि आगे क्या करें तो थोड़ा रुक जाना चाहिए और खुद से जुड़ना चाहिए। अपने ख्वाबों को साकार करने की कोशिशों में इतना विलंब ना करो कि जिंदगी सिर्फ इंतजार बनकर रह जाए। अगर मेहनत आपकी आदत है तो सफलता आपके पीछे चलेगी। जब मंजिल पाना ही है तो हालातों पर रोना छोड़कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डरो मत, क्योंकि नदी कभी समंदर की दूरी से नहीं घबराती, वह बस बहती जाती है।